Hello students, yesterday I told you about symbols and valencies before starting our new chapter chemical equations, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है chemical equations में, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं. तो मुझे I hope you read all these symbols and valencies and we start our chapter chemical equations. इन ए केमिकल रिएक्शन व्हाट चेंजेस डू टेक प्लेस. तो पहले ये काफी बार आ चुका है कि फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज. हम 30 से पढ़ने लग रहे हैं, 5th से पढ़ने लग रहे हैं. तो जो केमिकल चेंज है वो क्या कहेंगे हम, रिएक्शन क्यों कहेंगे केमिकल, उसको फिजिकल क्यों ना. फिजिकल तो वो होती है जैसे उसकी जैसे स्टेट चेंज हो जाए, जैसे हमने कोई मूंग को गर्म कर दिया, घी को गर्म कर दिया, पिघल गया, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, या बर्फ को पिघला दिया तो पानी बन गई. तो ये फिजिकल चेंज होती है. केमिकल चेंज तो वो होती है, मान लो किसी को जला दिया तो उसमें गैसें भी निकलती हैं और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और जो सब्सटेंस है वो भी नया बन जाता है. चेंज ऑफ स्टेट, एक तो स्टेट चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो सॉलिड, मतलब उल्टे सिलटे एक स्टेट चेंज हो जाती है, अवस्था परिवर्तन. चेंज ऑफ कलर, रंग भी चेंज हो सकता है. चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान भी चेंज हो सकता है. जैसे आपने देखा, अगर आप सफ़ेदी करते हो, घरों में सफ़ेदी बाल्टी में डाली, उसमें पानी डाला, ठंडा पानी डालते हो आप, ठंडी सफ़ेदी है, थोड़ी देर में उबलने लगती है, उसका टेम्परेचर ही बहुत हो जाता है 100 डिग्री. तो टेम्परेचर चेंज आया, हमने तो गर्म तो किया नहीं उसको. तो ये केमिकल इक्वेशन होते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर गैसें उड़ती हैं, जैसे हम कार्बन को आग लगा देते हैं तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये अगर चीज़ें आई तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज ए वर्ड रिएक्शन. वर्ड रिएक्शन क्या होती है, तो वर्ड रिएक्शन वो होती है जो हम शब्दों में लिखें. जैसे मैंने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मीनिंग होता है ये वर्ड में लिखी गई है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, वर्ड रिएक्शन. व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, जब उसको वर्ड में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं वर्ड रिएक्शन. राइट डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इन ए रिएक्शन द कंपाउंड्स रिटन ऑन लेफ्ट ऑफ एरोहेड, एरोहेड के जो लेफ्ट में लिखे जाते हैं, दे आर रिएक्टेंट्स, एंड द कंपाउंड्स रिटन ऑन राइट ऑफ एरोहेड, राइट साइड में लिखे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. अब अगर इसको सिंबल में लिख के दिए, कार्बन है, ये ऑक्सीजन गैस है CO2, तो ये तो दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट, जो नई चीज बनी है. इसके बाद है व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्या होती है. तो इन ए केमिकल इक्वेशन द एनी एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरोहेड इज इक्वल इन नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एरोहेड. यानी जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है और ये कैल्शियम है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है. अगर वो बैलेंस नहीं है तब तक उसको बोलते हैं हम स्केलेटन इक्वेशन. तो अभी हम इसमें एग्जांपल देते हैं. Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये Fe3O4 प्लस H2. ये अभी बैलेंस नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि F इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, चाहे नीचे लिखा जाए 3 या इधर लिखा जाए तो वो उतना ही होता है. अब इसके नीचे 2 है तो H2 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी 2 होता तो 2 2 जा 4 हो जाते. अब इसको बैलेंस करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe3 हो गया, ये भी Fe3 है. वो कितने हैं 4, यहाँ वो कितने हैं 1, इसको 4 से कर दो, वो भी 4 हो गए, तो 4 से हो गया. लेकिन हाइड्रोजन 8 होगी, 4 2 जा 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको 4 से कर दो. तो ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अभी मैं एक और बात बता देता हूँ आपको कि ये बनते कैसे हैं. जैसे हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, जो मैंने कल आपको याद करने के लिए दी थी. क्लोरीन की होती है -. जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे, ये वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली क्रॉस हो जाएगी ऐसे. तो Ba के नीचे तो बना ही 1 लिखते नहीं हम, Cl के नीचे आ जाएगी.
BaCl2। NaCl है, Na की +1 Cl की -1, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, एक को लिखते नहीं NaCl। अगर हम इसमें लेते हैं मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो इसमें एटम होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, तो O2 बनती है। अब इसमें +4 होती है, जब इसका फॉर्मूला फॉर्म करते हैं तो वही लिखते हैं, ये -2 होती है इसकी वैलेंसी, दो इसके नीचे चार इसके नीचे C2O4। अब दो कॉमन आ गए, दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो दो आएगा, दो से डिवाइड कर दो दोनों को, CO4, वो जो कॉमन लेते हैं वो छूट जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये तरीका है कंपाउंड फॉर्म करने का, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जो है सिंबल और वैलेंसी याद रखें कि किसकी वैलेंसी कितनी है, सिंबल क्या है। अब एक सल्फेट सिंबल है, सल्फेट का SO4, ये S भी बड़ा है O भी बड़ा है। अब ये मैंने कल भी बताई थी उसमें ये कैसे होते हैं, ये दो अलग अलग एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन, ये इकट्ठे मिलकर सल्फेट बनता है, इसकी वैलेंसी होती है -2, और Ba इसकी वैलेंसी होती है +2, तो दो इसके नीचे दो इसके नीचे, Ba2 SO4, इसमें ये 2 कहां लिखा है, ब्रैकेट लगा, क्योंकि ये दोनों के साथ लगेगा, इसके साथ होगा तो ये ईंट हो जाएगा, इसके साथ लगेगा तो 2 लगेगा। ठीक है, लेकिन 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, BaSO, ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन में चले गए। तो ये इस प्रकार से हम इसके सिंबल से जो है कंपाउंड बना लेते हैं। अब हम लेते हैं 2-3 आपको, वाई इज मैग्नीशियम रिबन इज क्लीनिंग बिफोर बर्निंग, यानी मैग्नीशियम ये होती है, इसका रिबन है, तो इस रिबन को जलाते हैं ना, तो इसका ये प्रयोग है दिखाने के लिए कि भाई किसी चीज को जलाते हैं तो ऑक्साइड गैस बनती है, यानी ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती, नो देयर इज नो कंबस्शन विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन होता ही नहीं। तो Mg+O, तो हमारे पास बनेगा MgO, क्यों बना, Mg की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी -2, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, Mg2O, 2 कॉमन आ गया, Mg बन गया। इसको ये अब इसको हम साफ क्यों करते हैं, तो क्योंकि वो जो रिबन है ना पुराना होता है, उस पर कुछ परतें जमी होती है पहले से ऑक्साइड की, तो अगर पहले से परत जमी हुई तो आग नहीं लगेगी उसमें, हम उसको थोड़ा सा चिकना बना, जैसे हम बिजली के तार नहीं जोड़ते, कोई पुराना तार लिया उसको जोड़ने लगे तो हो सकता है लाइट ना आए, क्योंकि इस तार पे कुछ लगा रहता है, तो हम उसको पहले साफ करते हैं रेग मार्क वगैरह से, तो वो चमकदार निकल आता है, उसको जोड़ते हैं, वही काम इसमें। नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो इसमें कुछ रिएक्शन दे रखी है, उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है, मैं एक बार देख के बताता हूँ। ये है सोडियम प्लस वाटर, ये वर्ड रिएक्शन है, आपने पहले सिंबल में बनाना है इनको, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन है। सोडियम Na से लिखते हैं, आपने सिंबल में देखा होगा, वाटर को H2O से लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस H2 से। अब वो मैंने कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो बता दिया, सोडियम की 1 होती है, OH की -1 होती है, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, बैलेंस करना है। Na कितना है यहाँ पे, एक, यहाँ भी कितना है, एक, O यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 1 3 हो गए, तो भाई 3 के तो 2 नहीं बन सकते, या 2 के 3 नहीं बन सकते, हम 4 बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो H यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 4 हो गए, यहाँ पे H है 2, तो इसको 2 से कर दो और हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गई, अब इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, सोडियम इधर 2 हो गई, लेकिन इधर 1 है, तो इसको दो, अब ये बैलेंस केमिकल। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, और उसमें आपने स्टेट के सिंबल भी देने हैं। नेक्स्ट वन में ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ये बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये बनेगा। तो पहले आप इसकी रिएक्शन लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2। पहले तो हमने लिख दिया। अभी आपने बना के देखने जो आपको वैलेंसी बताई थी मैंने, और सिंबल सोडियम का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, वैलेंसी क्रॉस करनी है आपने, एक की उसके नीचे, इस वाले की इसके नीचे और इसके नीचे, और फिर आपने बनाना है कॉमन वगैरह लेके। तो हमने इस प्रकार से ले लिया ये। अब इसमें हमने ये बताना है कि ये स्टेट क्या है, यानी सॉलिड है, स्टेट होती है या तो सॉलिड है, ठोस या लिक्विड है या गैस है या एक्वस है। एक और आगे एक्वस, एक्वस देखो सॉलिड का मतलब है प्योर सॉलिड ठोस, लिक्विड का मतलब है प्योर लिक्विड जैसे वाटर, और गैस का मतलब है गैस जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। एक्वस वो होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों घुले हुए हैं, वो एक्वस होता है। जैसे पानी होता है प्योर, वो तो लिक्विड है लेकिन पानी में 1-2 चम्मच नमक घोल दें हम तो वो एक्वस हो जाता है। तो NaOH एक्वस है क्योंकि ये पानी में घुला हुआ होता है। HCl पानी में घुले बिना रिएक्शन ही नहीं होगी। HCl भी एक्वस है, ये भी पानी में घुला हुआ होता है। NaCl सॉलिड है, नमक है ये, प्योर निकलता है नीचे से, और H2O लिक्विड है क्योंकि पानी है। तो ये इसकी स्टेट होती है, ब्रैकेट में लिखी जाती है, तो इसमें लिखी हुई है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कितने प्रकार की होती है, तो मैं 2 के बारे में बताऊंगा, बाकी कल बताऊंगा। 2 के बारे में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वो ये होती है कि व्हेन 2 or more reactants react together to form a single product, यानी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलते हैं और मिलने के बाद रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बन जाता है। जैसे C+O, ये 2 कंपाउंड हो गए, ये बन जाता है CO, सिंगल। इसको बोलते हैं हम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिकम्पोज माने टूटना होता है। तो एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3 ले लिया हमने, कैल्शियम क्लोराइड, इसको हीट कर लिया तो ये किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 में टूट गया। तो ये एक चीज थी, 2 में टूट गया, 3 में भी टूट सकता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरे नंबर का है, चलो तीसरा नहीं कराते कल, बाकी का कल करेंगे।